करेंगे अब आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लाउड स्पीकर के बढ़ते शोर को लेकर योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन में है। जौनपुर, पीलीभीत, कन्नौज जैसे जो जिले हैं, खासतौर पर पुलिस की कार्रवाई के वीडियोस वहां पर सामने आ रहे हैं, जिसमें तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है। इसके लिए खास अभियान भी चलाया गया, जिसमें तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है। यूपी में मॉर्निंग में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लाउड स्पीकर से संबंधित नियमों को लेकर सीएम योगी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम योगी के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक यूपी पुलिस के अधिकारी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में जहां पर भी सार्वजनिक जगहों पर ये लाउड स्पीकर्स चल रहे हैं, वहां से इनको हटाया जा रहा है। अब यूपी में लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। नियमों के खिलाफ लगे लाउड स्पीकर उतरवाए गए। लखनऊ, पीलीभीत, कन्नौज में लाउड स्पीकर उतरवाने की कार्रवाई की गई। तस्वीरें जिसके सामने आई हैं, मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। 133 से ज्यादा जगहों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। लाउड स्पीकर स्कूल में बांटे गए हैं। यूपी सीएमओ की तरफ से हाल ही में एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया था कि धर्म स्थलों पर और गीत संगीत के कार्यक्रमों में तय मानक से ज्यादा आवाज और निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर, डीजे ना बजे। कान फोड़ू स्वर वृद्धजन, रोगियों और स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है। पूर्व में इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई हुई थी। एक बार फिर इसका निरीक्षण करें। जहां स्थिति ठीक ना हो, तत्काल लाउड स्पीकर उतारे जाए। जिसके बाद ये एक्शन तेज हुआ। तेज आवाज से आखिर किस तरह के खतरे होते हैं, जरा वो भी जान लीजिए। पहला, नींद प्रभावित होती है इससे। दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है इससे। साइकोफिजियोलॉजिकल जो असर है वो होता है। माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है इससे। डिप्रेशन और डिमेंशिया का भी डर होता है इस तेज आवाज के कारण। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? सार्वजनिक जगहों पर रात में शोर पर पाबंदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की बैठक लेते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि जहां पे तेज ध्वनि के लाउड स्पीकर लगे हैं उनको हटाया जाए, उनको उतारा जाए। हम रियलिटी चेक करने एक मस्जिद में भी आए हैं। हमने देखा कि वहां पे कोई लाउड स्पीकर नहीं है। वहां बाकायदा बिना लाउड स्पीकर के अजान हुई और उसके साथ साथ नमाज भी हुई है। मौलाना लोगों ने नमाज पढ़ी, बच्चों ने पढ़ी, तमाम लोगों ने पढ़ी, लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण की बात है वो कहीं हमको देखने को नहीं मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो तरीका है, जो उन्होंने बात कही है कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, वो कहीं मस्जिदों में देखने को नहीं मिल रहा है। मस्जिदों में अजान होती है। इनका कहना है कि जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं वो अपने अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो पहले का दौर था, जो पहले तेज आवाज में साउंड होता था, वो निकल गया है। क्योंकि अब हर लोगों के पास मोबाइल है, घड़ी है, उससे उनको वक्त का पता रहता है, वो यहाँ चले आते हैं। तो तमाम लोग नमाज पढ़ के निकले हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अब अजान माइक में नहीं होती है तो कैसे लोग यहाँ पे आते। मौलाना साहब, अब माइक नहीं दिखाई दे रहा तो लोग कैसे वक्त के हिसाब से नमाज पढ़ने आए थे? ये सर, इससे बहुत पहले एक आदेश आया था यूपी सरकार का कि माइक मस्जिद से, धार्मिक स्थलों से हटाए जाए। तभी से पालन किया गया और माइक को हटा दिया गया था, स्पीकरों को। उसके बाद से ऐसे ही चल रहा है। एक छोटा सा माइक है अंदर हाल में, कभी हाल के अंदर ही उसकी आवाज रहती है, उसको इस्तेमाल के लिया जाता है, कभी जरूरत पड़ती है, वरना बगैर माइक के ही आवाज अजान हो रही है। हाँ, तो बिना माइक के नमाज में या अजान में कोई दिक्कत, किसी को परेशानी और कुछ नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। इस मॉडर्न जमाने में मोबाइल सबके पास है, घड़ियां हैं, इस सिस्टम से सब लोग आ जाते हैं अपने टाइम टेबल से। सबको टाइम बता दिया जाता है नमाज में कि अगली नमाज किस टाइम होगी या अगले हफ्ते नमाज किस टाइम होगी, उसका टाइम टेबल लेके लोग आ जाते हैं अपना। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है कि अब लोगों के पास घड़ी है, मोबाइल है, तमाम संसाधन, उससे वक्त का पता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप बताइए, बिना माइक के अजान से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं सर, हम मालूम है टाइम टेबल, कितनी टाइम नमाज होती है, हम लोग चले जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कोई फर्क नहीं, तो कोई फर्क नहीं। हम लोगों को टाइम टेबल सब फिक्स है कि यहाँ कितनी टाइम नमाज होगी, कितनी टाइम अजान होगी, सब कुछ मालूम है। सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन के लोग सड़कों पर उतरे, अभियान चलाया, चेक किया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। हमने लखनऊ की कई मस्जिदों का दौरा किया। वहां पे पूरा आलम सुकून, अमन चैन का है। रोज की तरह नमाज होती है, पांचों वक्त की नमाज होती है, लेकिन कहीं भी ध्वनि प्रदूषण, कहीं भी माइक हमको देखने को नहीं मिला। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ इत्तेशाम सिद्दीकी, भारत 24, लखनऊ। देखिए, इस तरह के साउंड लगाने के लिए जो भी धार्मिक स्थल हो, किसी मजहब या समाज के हो, उन पर एक मानक निर्धारित किया गया है और मानकों के अनुरूप पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। और जो कार्रवाई के बाद पुनः स्थापित इस तरह के ध्वनि यंत्र किए गए हैं, उनको मानक पर लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है
और तदनुसार मानक का पालन सभी को करना पड़ेगा। रेट के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मॉर्निंग पुलिसिंग का जायजा लिया गया है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाउडस्पीकर के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराया गया है, उसकी समीक्षा की गई है। तो देखिए, सार्वजनिक जगहों पर रात में शोर पर पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, और रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक शोर पर पाबंदी है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण के इस्तेमाल पर रोक, तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाने पर रोक है। एक बार फिर से नीलेश का रुख करते हुए, नीलेश, अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है? लगभग कितना आंकड़ा हो चुका है जिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जहां जहां से भी ये लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही कि उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, वहां पर ध्वनि प्रदूषण ना हो, उसको लेकर सरकार संजीदा है। और लगातार पुलिस के अधिकारियों को भ्रमण करके ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के बाद वहां से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर, पीलीभीत के साथ साथ और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार भ्रमणशील हैं और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर जाकर वहां पर लगे जो लाउड स्पीकर हैं उनकी ध्वनि को चेक कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी है उसके मानक के अनुरूप जो वहां पर लाउड स्पीकर लगे हैं, क्या उनका वो पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में उन तमाम जगहों से, खासतौर पर मस्जिदों के ऊपर जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए थे उनकी मानकों को चेक किया गया। मानकों में वो जब ठीक नहीं पाए गए उसके बाद लाउड स्पीकरों को उतारने की कार्रवाई की गई। लखनऊ में भी लगातार जो टीमें हैं, खासतौर पर पुराने लखनऊ में भ्रमणशील है। वहां पर जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों के ऊपर आप देखते हैं कि तमाम बड़े बड़े हॉर्न्स लगा दिए जाते हैं जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ऐसे में आम जनता को काफी परेशानी होती है, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं उनको परेशानी होती है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया था कि रात में 10 बजे और सुबह 6 बजे के बीच में अगर कोई ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, चाहे वो हॉर्न के माध्यम से हो, लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, या फिर जो शादी बारात में बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम एडवाइजरी का पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जिसका नतीजा है कि गोरखपुर में भी आज कई मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर उतारे गए, सहारनपुर में उतारे गए, पीलीभीत में और लखनऊ में भी लाउड स्पीकरों को उतारने की कार्रवाई की गई। इससे पहले देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और सभी राज्य सरकारों से कहा था कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें प्रतिबंध करें। तो ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने त्वरित जो है एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश जारी किए कि उत्तर प्रदेश के चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, सभी जगहों पर सघन अभियान चलाकर ये चेक किया जाए कि क्या जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो नियमावली है उसका पालन करने वाले लाउड स्पीकर मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर लगाए गए हैं, क्या उन मानकों के विपरीत लगाए गए हैं। अगर मानकों के विपरीत लगाए गए हैं तो तत्काल प्रभाव से उनको हटाने की कार्रवाई की जाए। अब देखा जा रहा है कि लखनऊ में चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, या उत्तर प्रदेश के अलग अलग बड़े मंदिर मस्जिद हो, वहां पर अभियान चलाकर ये देखा जा रहा है कि क्या मानकों के अनुरूप जो है लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मानकों के विपरीत है तो लाउड स्पीकर उतारने के साथ साथ उनके जब्तीकरण की कार्रवाई भी हो रही है और बाकायदा जो मस्जिद के मौलाना हैं, मौलवी हैं, मुतवल्ली हैं, उनसे अपील भी की जा रही है कि अगर दोबारा वो इस एडवाइजरी का पालन नहीं करेंगे तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है ये अभियान निरंतर जारी है ताकि उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को फैलने से रोका जा सके। और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण से समस्या होती है, उनको हार्ट अटैक जैसे बड़ी बीमारी से भी जूझना पड़ सकता है ध्वनि प्रदूषण की वजह से। उन तमाम चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उन तमाम जगहों से मानकों के विपरीत लगाए गए जो लाउड स्पीकर हैं उनको उतारने की कार्रवाई हो। इसी को अगर देखते हुए हम कहें तो आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिलों में अभियान चलाया गया और जहां पर भी मानक के विपरीत लाउड स्पीकर पाए गए हैं उनको उतारने की कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कल लखनऊ सेंट्रल की जो डीसीपी हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि जब तक ये अभियान धरातल पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाता, लोग जागरूक नहीं हो जाते,
तब तक ये अभियान जारी रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि सुबह के समय पुलिस अपने थानों से नहीं निकलती, लेकिन अब लखनऊ की अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद जो है पुलिस के जवानों के साथ गश्त करते हैं और मंदिर मस्जिद में जाकर देख रहे हैं कि अजान के टाइम जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनमें से निकलने वाली ध्वनि के मानक कितने हैं, क्या वो मानकों को पूरा करने वाले लाउड स्पीकर लगे हैं, या मंदिर में आरती के समय जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं कि क्या वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो एडवाइजरी है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो ऐसी परिस्थितियों में तत्काल प्रभाव से उन लाउड स्पीकरों को उतारकर जब्तीकरण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा और तब तक ये जारी रहेगा जब तक जो है लोग ये समझने में कामयाब नहीं हो जाते कि अगर वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो ऐसे में उनके लाउड स्पीकर को तो जब्त किया ही जाएगा, उनके ऊपर भी कानूनी धाराओं में जो बीएनएस की नई धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई होगी। मतलब ये मानकर चलें कि अगर किसी को लगता है कि ये भी एक्शन हो गया और फिर कुछ दिन बाद फिर से लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। देखिए बिल्कुल, जो लोग ये सोचते हैं कि आज पुलिस आई है और वो चेक करके गई है, उनका लाउड स्पीकर जब्त किया गया और दूसरा लाउड स्पीकर लाकर वो फिर से लगा लेंगे और फिर से ध्वनि प्रदूषण करेंगे, तो ऐसे में उनको चिन्हित किया जाएगा और बीएनएस की जो नई धाराएं हैं उन धाराओं के तहत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ये एडवाइजरी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी एडवाइजरी है। अगर आप उस एडवाइजरी का पालन नहीं करते हैं तो ये कोर्ट ऑफ कंटेंट भी हो जाएगा कि आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। तो ऐसे में जहां कहीं भी लगातार पुलिस भ्रमणशील है, जहां कहीं से शिकायतें आती हैं कि रात में 10 बजे के बाद जो है तेज ध्वनि में डीजे बजाया जा रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उनको चेतावनी देकर डीजे बंद कराया जाता है और अगर डीजे नहीं बजाना बंद होता तो ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करने की कार्रवाई होती है। उसके अलावा अगर हम मस्जिदों की खासतौर पर बात कर लें तो अमूमन देखा जाता था कि मस्जिदों के जो गुम्मद होते थे उन गुम्मदों के चारों ओर बड़े बड़े हॉर्न्स लगाए जाते थे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते थे ताकि वो जो आवाज है वो दूर तक जाए, जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है प्रभावित होते थे। अब उन लाउड स्पीकरों को गुम्मदों से उतारने की कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी का पालन नहीं करते तो ऐसे में बीएनएस की नई धाराओं में आपके ऊपर चालानी कार्रवाई करने के साथ साथ आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो लगातार ये अभियान उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जारी है और पल पल की मॉनिटरिंग भी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से की जाती है, जहां पर डीजीपी शाम को सभी जिलों से ब्यौरा इकट्ठा करते हैं कि आज कहां पर लाउड स्पीकरों को लेकर कार्रवाई हुई है और कितने लाउड स्पीकर जब्त किए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके और उत्तर प्रदेश को ध्वनि प्रदूषण मुक्त किया जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से संजीदा है। यूपी की सरकार इसको लेकर बेहद संजीदा है। अच्छा, क्या यूपी के सभी जिलों को इसके तहत में कवर किया जाएगा और सभी जगहों पर इस तरीके से कार्रवाई अब तेजी से होने वाली है? क्योंकि अभी कुछ जिलों के नाम सामने आ रहे हैं जहां पर अभी एक्शन चल रहा है। देखिए, इससे पहले भी जब अभियान चलाया गया था तो पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट डीजीपी मुख्यालय से ली जा रही थी। बाकायदा एक टीम गठित की गई थी जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं उन 75 जनपदों से हर दिन शाम को ब्यौरा इकट्ठा किया जाता था कि सुबह सुबह कहां पर अभियान चलाया गया, कितने मस्जिदों को चेक किया गया, कितने मंदिरों को, गुरुद्वारों को और गिरजाघर को चेक किया गया। बाकायदा उनकी संख्या को डीजीपी ऑफिस में बताना होता था और बाकायदा वहां का फोटो और वीडियोग्राफी भी कराया जाता था कि जो लाउड स्पीकर लगे हैं कि क्या वो मानकों के अनुरूप लगे हैं। अगर एक से ज्यादा लाउड स्पीकर लगा है तो क्या वो जो पॉल्यूशन बोर्ड की एडवाइजरी है उसके अनुरूप है कि नहीं है। उन तमाम चीजों को जांच के बाद ही डीजीपी मुख्यालय को बताया जाता है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो 4 जिलों में बड़े पैमाने पर जो है अभियान चलाया गया। उन जिलों से लाउड स्पीकरों की जब्तीकरण की भी कार्रवाई की गई। हालांकि ये अभियान उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में चलाया गया। उन जनपदों की अगर हम बात करें तो वहां पर इतने बड़े पैमाने पर लाउड स्पीकर नहीं पाए गए जो ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हो। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश शासन सरकार लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही है कि अगर कहीं पर कोई ध्वनि प्रदूषण को फैलाता हुआ पाया जाएगा, चाहे वो मस्जिद का मौलाना हो या मंदिर का पुजारी हो, तो ऐसे में उसकी खैर नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी है और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी का पालन ना करना यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना होगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि इस आदेश को
धरातल पर पूरी तरीके से लागू कराया जाए और उत्तर प्रदेश को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, जिसको लेकर लगातार अभियान पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और लगातार जो संभ्रांत लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज से आने वाले हों या मुस्लिम समाज से आने वाले हों, सिख समाज से आने वाले हों, उनके साथ बैठकें भी की जा रही है। बाकायदा एडवाइजरी के बारे में बताया भी जा रहा है कि अगर आप एडवाइजरी का अनुपालन नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, जिसका नतीजा है कि अब जो है बड़े पैमाने पर लाउड स्पीकरों को खुद जो है मौलवी और मौलानाओं ने अपने अपने मस्जिद से, दरगाह से उतार लिए हैं और साफ तौर पे कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करेंगे। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।